तो इस हफ्ते 2 ट्रेलर रिलीज हुए, सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3। यार सिंघम तो 5 मिनट की मूवी थी ना, शॉर्ट फिल्म। काफ़ी डिसपॉइंटेड, काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंटेड। 5 मिनट का ट्रेलर देखना अपने आप में वो था कि हैरत अंगेज था। मुझे लग रहा है कि आप रील के लिए ना काम करके आप अपनी फिल्म के लिए काम करो। सिंघम अगेन, ये जो उन्होंने रामायण से इंस्पायर होकर बनाया, मेरे को तो नहीं जमा। और वो तो इतना अनोइंग था जो सिम्बा बना था, रणवीर सिंह। मंजुलिका से हमारी यादें बहुत पुरानी है, वो पहली वाली मंजुलिका से कि जब वो ऐसे सर घुमाती थी आपको डर लगने लगता है। भूल भुलैया मतलब मुझे बहुत ही डर लगा। आप कौन सी फिल्म देखने जाएंगे? दोनों? कोई भी नहीं। नंबर्स की बात करें तो दोनों पिक्चर चल सकती है। ऑडियंस का एक व्यूअरशिप जो होती है वो ज़्यादा मुझे लग रहा है भूल भुलैया 3 की तरफ जाएगी। सिंघम अगेन का जो ट्रेलर है उसमें भी मतलब पुराने रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। एक आया है वो 4-5 मिनट में 2 सेकंड कम, एक आया है 4 मिनट में 10 सेकंड कम। कितने बड़े बड़े ट्रेलर हैं। आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी बना रहे हो, मतलब। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। इस हफ्ते 2 ट्रेलर रिलीज हुए, दोनों ही फिल्में एक साथ सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। 1 नवंबर की तारीख है, तो अगर आप ऐसे फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आपकी दिवाली इस बार एकदम सेट है, क्योंकि 2 फिल्में देखने को मिलेंगी, सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3। दोनों के ट्रेलर भी 2 दिनों के अंतराल में आ गए हैं। सिंघम अगेन का ट्रेलर 7 अक्टूबर को आया था और 4 मिनट 58 सेकंड लंबा ये ट्रेलर है, लगभग 5 मिनट के आसपास का। और आज आ गया है भूल भुलैया 3 का ट्रेलर। तो हम इस समय ललन टॉप के न्यूज़ रूम में खड़े हैं और हमारे जो साथी हैं उनसे जानेंगे कि उनको दोनों ट्रेलर्स कैसे लगे, उनका क्या कहना है, कौन सी फिल्म देखने वो जाने वाले हैं, अपनी दिवाली कैसे प्लान करने वाले हैं। श्वेतांग जी हैं हमारे साथ, बताइए। आप तो दोनों ही फिल्में देखने जाएंगे वैसे तो, लेकिन ट्रेलर आपने देखा, कैसे लग रहे हैं ट्रेलर्स? मुझे भूल भुलैया के ट्रेलर में ये लगा कि बहुत ही जो 3 का जो ट्रेलर है बहुत ही सिमिलर है 2 से, मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस एक चीज़ को लेकर मैं एक्साइटेड हूँ, विद्या का और जो माधुरी का साथ में जो कॉम्बिनेशन सीन्स है वो इसके और डेढ़ इसके वाला सीन है। विद्या इश्किया में थी, माधुरी डेढ़ इश्किया में थी, वो वाला एक एंगल है। उन दोनों की कैमराडरी जैसी दिखेगी, मतलब उसको लेकर मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। बाकी बिल्कुल सिमिलर है। आप गाना भी देखो ना, आपकी भूल भुलैया का जो टाइटल ट्रैक है सिमिलर सेटअप में शूट हुआ है, सिमिलर लुक है, सिमिलर चश्मे सिमिलर है भाई। अब वर्ड्स बदले कि नहीं वो देखना है। सिंघम अगेन को भी लेकर मैं एक्साइटेड ज़्यादा नहीं हूँ, मतलब बस वो है कि बहुत बड़ा एंसेम्बल है वो, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा फन होना चाहिए, कॉमेडी वॉमेडी थोड़ी। लेकिन भूल भुलैया मतलब मुझे बहुत ही डर लगा कि मतलब मेरा बिल्कुल ऐसा इंटरेस्ट डाउन सा हो गया कि मैं पहले 2 पिक्चरों में सब देख चुका हूँ। इसमें क्या कर सकते हैं लोग, इनको अगर वैसी भूल भुलैया 3 जो है अगर इसको इसी पे क्या खेलना है तो फिर कुछ नहीं। अगर आप मुझे कुछ ओरिजिनल स्टोरी दिखाओ, है ना, कैरेक्टर्स की, जैसे मंजोलिका की है, जैसे पहली बार फिल्म में दिखाई गई थी, एक कहानी है। ये तो फिर वो है कि बिजनेस है, आर्ट नहीं है, वो कॉमर्स है। दोनों ही केसेस में वो भी तीसरी किस्त है और ये भी तीसरी किस्त है, और दोनों ही मतलब अप टू द मार्क नहीं लग रही है मुझे तो। बट स्टिल मैं सिंघम को प्रेफर करूँगा, सिंघम अगेन को। हाँ सर, आपका सिपर बहुत अच्छा लग रहा है सबसे पहले। ओह थैंक यू। नाइस वन। देखे आपने ट्रेलर्स? जी बिल्कुल। कैसे लगे आपको? जो सिंघम अगेन रिटर्न्स क्या है, सिंघम अगेन वो तो कई ट्रेलरों का वो लग रहा है कॉम्बिनेशन। हाँ जी। रामायण बहुत कमाल की कहानी है ना, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, सैकड़ों हज़ारों वर्षों से सुनाई जा रही है। पर ये जो उन्होंने रामायण से इंस्पायर होकर बनाया, मेरे को तो नहीं जमा। रोहित शेट्टी बहुत अच्छे इंसान है, हमारे यहाँ गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में भी आए थे, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। तो वो हो गया अभी। जब आज से 10 साल 15 साल पहले वो सिंघम कब आई थी श्वेतांग सिंघम? हाँ, तो वो 10-15 साल हो गए ना, तो तब वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि कार उड़ रही है, ये हो रहा है। अब तो वो बहुत ही कैरिकेचर की, अच्छा इसको भी ले आओ, इसको भी ले आओ, सारे एक्शन स्टार्स को ले आओ, ये हनुमान होगा वो। और वो तो इतना अनोइंग था जो सिम्बा बना था, रणवीर सिंह। हाँ, तो सबको ले आया भरे, तो वो तो नहीं जमा, बहुत ट्रेलर तो नहीं जमा। और भूल भुलैया 3? देखिए, दूसरा मसला क्या है ना कि अब हमको कोई बहुत एक्शन फिल्म देखनी होगी तो हम नेटफ्लिक्स, एप्पल, अमेज़ॉन, है ना, ये सारे मूवी, इन सब पे जाके बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ जाती हैं, तो पकड़ में आ जाता है ना। जैसे मैं पिछले दिन जोकर देख के आया, है ना, तो उसका जो सीक्वल बना है, तो वो सब बड़ी इंटरेस्टिंग सी फिल्में लगती हैं। और भूल भुलैया किल हमने देखी थी। भूल भुलैया 2 किल बहुत कमाल की फिल्म थी, मुझे बहुत चली। मैंने राघव जुयाल को फ़ोन भी किया। फिर भूल भुलैया 2 ठीक है, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार। मतलब अनीस वज़मी जो प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर करते दिख रहे हैं उसमें, जो कहता है चल भाग लास्ट में जब। यस। तो आप कौन सी फिल्म देखने जाएंगे? दोनों? कोई भी नहीं। मैं सिनेमाघर में अब अच्छी फिल्में देखने जाता हूँ, चाहे वो छोटे बजट की हो चाहे बड़े बजट की हो। बहुत ही मजबूरी होगी तो भूल भुलैया जाऊँगा, अगर जैसे होता है दोस्तों का गैंगअप हो गया मामला,
तो सिंघम नहीं जाऊँगा सिनेमा घर में देखने, वो शायद मैं अभी जैसी दिख रही मैं OTT पे भी ना देखूँ। अच्छा, काफ़ी क्लियर है सर। हाँ, उतना ही टाइम है ना, पढ़ लो, सो लो, दोस्तों से गप मार लो या फिल्म देख लो, टाइम तो उतना ही है ना, 24 घंटे हैं, तो यू हैव टू चूज़ केयरफुली। अभिलाष जी, बहुत देर से हम ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे इस बारे में बात की जाए। आशीष का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी उम्मीद है थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन तब तक हम आपसे जान लेते हैं ट्रेलर देखे, जो दोनों ट्रेलर इस हफ्ते दोनों हैं। देख लिए और काफ़ी डिसअपॉइंटेड, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कि पर मीम मटेरियल तो खूब मिला होगा आपको उससे। मटेरियल मिला है पर इट्स मोर की रिपीटेटिव। जो पहले दोनों फिल्मों में ही यही हो रहा है कि जो पहले से ही फेमस है उसी को यूज़ करो। जो मुझे समस्या भी लगी दोनों ट्रेलर में ही कि जो ऑलरेडी फेमस है उसको आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। आपको अगर मेटा खेलना है, आपको मेटा थोड़ा सा बनना है, तो आप सटल तरीके से भी बना जा सकता है। जैसे डेडपूल अच्छा करता है इस जॉनरा में कि सटल तरीके से कैसे। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, वो ऑन द फेस है। वो मजनू भाई की पेंटिंग फेमस है तो वो आपको बड़ी बड़ी दिखेगी कि हाँ ये देखिए ये है, या दया दरवाज़ा तोड़, या अक्खा पब्लिक को पता है कौन आने वाला है। तो ये थोड़ा सा ये हो जाता है कि यार थोड़ा आप पहले डायलॉग तय कर ले रहे हो, उसके बाद आप स्क्रिप्ट फिल कर रहे हो, ऐसा लगता है। और इसी तरह और ओवर द एकदम कि कुछ आपको सामने जो देख रहा है उसको दिमाग ही नहीं लगाना है। उन्होंने सारी चीज़ें दे दी हैं कि ये देखो ये देखना है तुमको, यहाँ पे हंसना है, यहाँ पे हा वाला लगा है तो यहाँ पे हंसना है। ऐसा मुझे लगा दोनों ही वो ट्रेलर में ऐसा ही है। और लंबे ट्रेलर इतने पूरी पहला वाला तो मतलब सिंघम अगेन तो ऐसे 4 मिनट 58 सेकंड का ट्रेलर है। वो वही है, 5 मिनट ही है वो। वो एड्स के लिए छोड़ दिए होंगे कि हाँ 5 मिनट आपका पूरा बर्बाद होगा। वो तो चलिए हम 3 सेकंड का ऐड चलेगा तो आपका 5 मिनट बर्बाद होना चाहिए, उन्होंने ये किया। और उसके अलावा काफ़ी रील का इन्फ्लुएंस दिख रहा है कि उनको पता है कि रीलें कटनी हैं, तो वो फिल्म भी उसी हिसाब से लिखी जा रही है कि कहाँ पे हमें एक डायलॉग काटना है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए ना जो पहले होता है। हाँ, वो पहले से ही तय हो रहा है कि ये हमें ये चंक कटवा के ये वायरल करना है, तो हमें ये स्क्रिप्ट में डालना ही डालना है, फिर कहानी उस हिसाब से लिखी जा रही है। तो ये थोड़ा सा जो रील का इन्फ्लुएंस है कि आपको उसी तरह से आपको गाने बनाने पड़ रहे हैं हुक वाले जो बार बार रिपीट हों, उसी तरह से आपको स्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ेगी। आप स्क्रिप्ट लिखिए, आप आर्ट बनाइए, उसके बाद जो लोगों को अच्छा लगेगा वो UGC आ जाएगा, वो अपने आप ही वायरल होगा। अगर अच्छा कंटेंट होगा, वेलकम। अभी तक हम लोग देख रहे हैं, अभी तक वायरल हो रही है, उसने किसी को रेफरेंस नहीं लिया। अभी क्या हो रहा है कि ये लोग, उनको पता है कि ये चलेगा ही चलेगा, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको कहीं यूज़ कर लेते हैं। हर दोनों उसमें यही है। और उसके अलावा मंजुलिका वाला भी थोड़ा सा, मतलब पहली फिल्म जो बात करती है कि वो अंधविश्वास पे थोड़ा सा वो करती है कि नहीं ये भूत नहीं होते हैं, ये जो भी है वो उस पे यहाँ पे वो ऐसा लग रहा है कि वो मंजुलिका की ही कमाई खाना चाह रहे हैं। वो थोड़ा वो जो कॉन्टेक्स्ट है उस पे ही खेलना चाह रहे हैं। आपको पता है कि मंजुलिका के नाम पे लोग देखने आ जाएंगे। आप मंजुलिका एक वो बन गई है तो आपको पता है कि आप उसका नाम डाल दो, आ जाएगा व्यू और लोग आ जाएंगे थिएटर तक। फेस ऑफ माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का जो फेस ऑफ ऐसे प्लान किया हुआ है वो भी लोगों को क्योंकि काफ़ी एक्साइट करे, तो वो भी एक एलिमेंट इसी लिहाज से डाला गया है कि ये लोगों को अट्रैक्ट करेगा। वो सारा ही है, मतलब वही ऐसा लगता है कि आपने मतलब जो है भी कि फिल्म में पैसा कमाने के लिए बनाए, पर आप आर्ट बनाओ ना, आप करो, आप अपने स्क्रिप्ट के प्रति सच्चे रहो तो फिर अपने आप अच्छा आएगा, लोगों को अपने आप अच्छा लगेगा। ये तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ये अच्छा लगना चाहिए कि आप थिएटर में गए हैं तो आप वो पार्ट प्ले होगा। हमको पता है कि रणवीर सिंह बोलेगा, अक्खा पब्लिक को मालूम है, वो आप स्नैप में रिकॉर्ड करके, इंस्टा पे रिकॉर्ड करके डालो, वो इसीलिए हाँ ये वो इसीलिए डाला गया है, ऐसा लगता है। तो वो थोड़ा सा जबरन लगता है कि हाँ ठीक है यार ये डाल देते हैं, ये कहीं से लेके आना है, तो वो थोड़ा सा बेटर हो सकता है। स्क्रिप्ट वाइज तो खैर क्या ही है, मतलब भूल भुलैया की स्क्रिप्ट, मतलब रोहित शेट्टी की फिल्मों में और स्क्रिप्ट में तो थोड़ा सा तो वो रहता है। तो स्क्रिप्ट का तो है, बाकी ओवरऑल यही है कि मुझे लग रहा है कि आप रील के लिए ना काम करके आप अपने फिल्म के लिए काम करो। आप पोस्ट प्रोडक्शन क्या होना है, रील क्या कटनी है, वायरल क्या होना है, वो सोच के मत फिल्म बनाओ, मेरा तो यही। मेघना जी, आपने दोनों ही फिल्मों के ट्रेलर देख लिए, कई सारी कॉपीज़ भी आपने किए हैं, ट्रेलर का रिव्यू भी आप कर चुके हैं, आप इनकी कॉपी जा करके पढ़ सकते हैं दी लंदन टॉप की वेबसाइट पर, और वीडियोस यस कोई चांस छोड़ना ही नहीं है। हाँ, तो आप बताइए कौन सी फिल्म देखने का प्लान करेंगी, कैसे लग रहे हैं ट्रेलर्स? मैं दोनों फिल्म जाऊंगी देखने। ट्रेलर तो ठीक ठाक ही लगा दोनों फिल्मों का, और बहुत बस बनाया दोनों ही फिल्मों ने। पहले रोहित शेट्टी ने उतार दिया अपनी फिल्म का ट्रेलर और उसमें वो बहुत
सारी चीज़ें और बहुत सारे एक्टर्स को एक साथ ले आए। वो भी बज़ बनाने का ही तरीका था, वो चाह रहे थे कि जनता जान जाए कि मेरे फिल्म में ये सब हैं, सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, तो वो सब उतार ले आए। भूल भुलैया का ट्रेलर चूँकि अभी आया तो उस पर पहले हम बात करते हैं कि वो मुझे बहुत ठीक ठीक लगा। बहुत ज़्यादा ना तो उसमें हॉरर दिख रहा है ना उसमें कॉमेडी दिख रही है, जो वो जॉनर है हॉरर कॉमेडी का। तो ना तो बहुत हंसी आ रही है ना आपको बहुत डर लग रहा है। मंजुलिका से हमारी यादें बहुत पुरानी है, वो पहली वाली मंजुलिका से, कि जब वो ऐसे सर घुमाती तो आपको डर लगने लगता है। यहाँ विद्या बालन बहुत सुंदर सी मंजुलिका लग रही है, उनको देखिए डर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। माधुरी दीक्षित भी मंजुलिका बनी हैं और उनका, जैसा कि श्वेतांग ने कहा, उनका और विद्या बालन का फेस ऑफ देखने में बहुत मज़ा आएगा। सिर्फ उसी लिए मैं ये फिल्म देखने जाऊंगी क्योंकि वो सेटअप बहुत भव्य बनाया गया है। सेम सेटअप है लेकिन वो बहुत भव्य सेटअप है। उन दोनों के जो कॉस्ट्यूम दिख रहे हैं, झलक भर दिखी है, वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। दोनों डांस भी बहुत अच्छा करती, तो वो मैं देखने जाऊंगी। कुछ कुछ रेफरेंसेस से थोड़ी हंसी आपको आ सकती है, जैसे वो बीच में संजय मिश्रा और राजपाल यादव का एक सीन है, उसमें वो टकराते हैं और वो नेटफ्लिक्स की आवाज़ आती है। संजय कहता है ये नेटफ्लिक्स का चला रहा है। तो रेफरेंसेस कुछ अच्छे हैं, ये अच्छा है। तृप्ति डिमरी इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, मगर एनिमल के बाद से पता नहीं क्यों वो ऐसे ही रोल किए जा रही हैं जो उनको एक्टर नहीं बना रहा है, सिर्फ स्टार बनाने पे लोग तुले हुए हैं। उनकी एक्टिंग नहीं देखना चाह रहे हैं। इसमें भी उनका कुछ खास रोल नज़र नहीं आ रहा है। ओवरऑल अब बस पलड़ा किधर भारी होता है ये देखना होगा। क्या वो मल्टी स्टार फिल्म का पलड़ा ज़्यादा भारी होता है या माधुरी और विद्या संभाल ले जाते हैं चीज़। वैसे मेघना आपने एक बात सही की, मतलब जैसे अपने करियर की शुरुआत में तृप्ति ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, अब वो एक ही तरह की फिल्में चुन रही हैं और वही कर रही हैं। और जो उनका वो था, वो सीरियसनेस वाला रोल करती हैं। कला देख लीजिए आप, बुलबुल देख लीजिए आप, और एक और फिल्म लैला मजनू देख लीजिए आप। वो डीप नहीं उतर रही हैं एक्टिंग में, वो सिर्फ सतही चीज़ें करती हुई आगे बढ़ रही हैं। इस ट्रेलर में तो अभी तक उनका कोई मजबूत किरदार नहीं दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग वाला किरदार हो। ओवरऑल देखते हैं, बाकी रिलीज़ होगी तो कैसे। खुशी हैं हमारे साथ। कैसी हैं खुशी आप? कैसी हैं गरिमा जी? मैं चाहती हूँ हमारे जीवन में रहें आप बरकरार। कैसा लगा ट्रेलर? चाहती हूँ मैं खुद के जीवन में भी रहूँ। कैसा लगा ट्रेलर? दोनों ही ट्रेलर मुझे मतलब इतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगे, दोनों ही ठीक ठीक लगे। पर हाँ, एक ये चीज़ है कि बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्में दिवाली पर देखने को मिल रही है कि फैमिली के साथ आप जाके मतलब मस्त एक अपना टाइम बिता सकते हैं, वो चीज़ है। बाकी मुझे दोनों ही ट्रेलर में एक चीज़ लगी कि दोनों ही ट्रेलर्स ना नॉस्टैल्जिया पे प्ले करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। जैसे सिंघम अगेन का जो ट्रेलर है उसमें भी मतलब पुराने रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि बीच बीच में जय महाराष्ट्र बोलना हो गया, या सबको पता है कि कौन कौन आने वाला है, तुम्हें नहीं पता, तो वो चीज़ें हैं। और साथ में भूल भुलैया 3 में भी यही चीज़ है कि पुराने रेफरेंसेस को बहुत आगे लाया गया, जैसे आमी मंजुलिका। और बाकी एक ये चीज़ भी है कि विद्या बालन को हमने मंजुलिका के रोल में देखा है, लेकिन हमने माधुरी दीक्षित को हमेशा ऐसे सजे धजे रोलों में देखा है, तो उनको इमेजिन कर पाना एज मंजुलिका इज़ वेरी टफ। तो आई थिंक वो एक नई चीज़ होगी देखना। और एक चीज़ मुझे ये भी लगी कि जो विद्या बालन है, उनके जो फर्स्ट भूल भुलैया में मंजुलिका का रोल था, दैट वाज वेरी रॉ एंड वेरी लाइक रियल, के बाल बिखरे हुए हैं और ये सब है। लेकिन अभी वाले मतलब मंजुलिका के रोल में बहुत सैनिटाइज्ड वर्जन दिख रहा है मंजुलिका का, विच इज़ लाइक अ लिटिल हार्ट ब्रेकिंग। आई मीन आपने उस मंजुलिका को देखा है तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि मंजुलिका ऐसी दिखे। बाकी दोनों ही ट्रेलर मुझे एक जैसे से ही लगे, और अगर कोई एक ऐसे चूज़ करना हो तो आई वोंट चूज़ वन ओवर द अदर। बट हाँ, मैं भूल भुलैया 3 का ट्रेलर क्योंकि मैंने अभी देखा है, तो मुझे लगता है कि उसमें विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का डांस जो होगा, देखना वो डांस के लिए वो मतलब बिल्कुल संजय लीला भंसाली वाइब्स वो आएंगी, तो उसके लिए शायद मैं चली जाऊँ। तो कोई भूल भुलैया 3 में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का फेस ऑफ देखने के लिए इंतज़ार कर रहा है। कोई सिंघम अगेन में जो बचे हुए कैमियोज़ हैं जिनको ट्रेलर में नहीं दिखाया गया, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोम हमारे साथ हैं। कैसे हैं ब्रो? बढ़िया। कैसा लगा ट्रेलर? ट्रेलर कौन वाले की बात हो रही है? दोनों में से कौन सी फिल्म देखने का प्लान बनाओगे इस दिवाली? दोनों भी देख सकता हूँ, मतलब मेरे कभी ऐसी कोई रुचि या वो नहीं होती है इस तरह की फिल्मों के प्रति, जो जैसे मास सिनेमा होती है, मतलब वो अगर देख ली तो देख ली, नहीं देखी तो नहीं देखी वाला हिसाब रहता है।
5 मिनट का ट्रेलर देखना अपने आप में वो था कि हैरत अंगेज था कि 5 मिनट लोग का बोल रहे पूरी ट्रेलर। कहानी बता दी। हाँ, और इस वाली में भी मुझे ये लगा कि ऐसे लंबे ट्रेलर्स आ रहे हैं, मतलब इस बारे में श्वेतांग बेहतर बताएगा, लेकिन जो ट्रेलर में एक टीजर का भाव होता था ना कि कहानी अभी बची हुई है और ट्रेलर कटा अच्छा है, वो खत्म होता जा रहा है। वो मतलब पूरी मतलब एक तरह से हम भी जब प्रोमो काटते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम एक टीज करें, आदमी बात सुनने के लिए वो चीज़ आए देखे और वो समझे। अभी बहुत जैसे अब देखते हैं वो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि क्या उन्होंने कोई एलिमेंट छिपा रखा है, लेकिन अभी वैसे 5 मिनट के ट्रेलर, या ये भी 3.5 मिनट का तो ट्रेलर है ही है भूल भुलैया 2 का। 50 सेकंड। हाँ, मतलब 4 मिनट का ट्रेलर है, तो फिर इतने लंबे लंबे ट्रेलर्स में बहुत सारी कहानी पता चल जा रही है, तो बेसिक प्लॉट पता चल जा रहा है। अब उसमें कुछ एलिमेंट्स हो सकता है आपको सरप्राइज करें, लेकिन मुझे लगता है कि और बेहतर कट सकते हैं ट्रेलर। पहले वाले का तो वो कॉप यूनिवर्स है, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप में मडल्ड है और बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड है, वो तो सबको एक आइडिया था ही। प्लस पिछली बार भी जब ये जो सेकंड वाली आई थी और उसमें सिम्बा का एक डायलॉग था, अक्खा पब्लिक को पता है कि कौन नारेला है, तेरे को नहीं मालूम। जब सिंघम आया था सूर्यवंशी के ट्रेलर में सेम चीज़ इस बार भी इस्तेमाल की। इस बार और ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा लोगों की एक करके एंट्री, तो 5 मिनट तो 5 लोगों की एंट्री में ही निकले हैं। और फिर वो बहुत अजीब वियर्ड एनालॉजी है कि लक्ष्मण था और हनुमान था, और वो मतलब बहुत हाँ वो समझ नहीं आया, मतलब कि क्यों मतलब वाई लक्ष्मण रणवीर सिंह एंड वाई नॉट टाइगर, मतलब वो मुझे अभी जमा नहीं हो सकता है कि वो उसमें हाँ वैसा कुछ हो एडिशन जिसकी वजह से कुछ मतलब कि शायद टाइगर श्रॉफ ने किसी की नाक को काटी हो, तो हो सकता है इसमें प्रॉब्ली मतलब कुछ तो होना चाहिए, कुछ उसका सब्सटेंस होना चाहिए। एक दूसरा कि ये वाले ट्रेलर में जैसे भूल भुलैया मैंने 1 देखी है, मैंने 2 नहीं देखी, और 2 में मैंने बहुत तारीफ सुनी है कार्तिक आर्यन के काम की, तो मैं वो बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया होगा। लेकिन मैंने 1 देखी और 1 की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी थी कि वो बहुत करीब थी रीज़न और साइंस के, और उससे दूर थी मिथ से। इस बार बहुत मिथ नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा कैरिकेचर है कि ये सालों पुरानी कहानी है वो बची हुई है तो वो वाला जो पार्ट है ना, मिस्टिक पार्ट, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, वो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा हो गया, तो एक वो चीज़ मुझे लगी। ये तो अब देखते हैं ये कौन सी देखेंगे, लेकिन हाँ ओवरऑल ये है। हाँ उत्सव, ट्रेलर देखा भूल भुलैया 3 का? मैंने भूल भुलैया 3 और सिंघम का भी ट्रेलर मैंने देखा है। कैसा लगा? अच्छा लगा है, लेकिन सिंघम का थोड़ा सा ऐसा है ना कि 5 मिनट का एक तो ट्रेलर है, और पहले जो मैंने इनकी सिम्बा देखी थी और रोहित शेट्टी की जितनी पिक्चर है उसमें ये चीज़ है कि खुलासा नहीं करते हो। इस बार ट्रेलर में सारे एक्टर्स ऐसा लगता है एंट्री शॉट तो सारे ट्रेलर में ही दे दिए यानी उन्होंने। अभी बचे हैं कुछ कैमियोज। अच्छा, उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मोस्टली तो उसने दिखाई दी, अक्षय कुमार भी आ गए, कैसे आ रहे हैं। भूल भुलैया 3 का थोड़ा सा ये है मुझे कि मैंने 2 भी देखी थी, 2-3 बार देखी है पिक्चर। भूल भुलैया 3 से एक्सपेक्टेशंस है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं कुछ महीनों पहले ओरछा फोर्ट गया था, तो भूल भुलैया 3 में उसमें उसका क्लाइमैक्स सीन दिखा रहे हैं, जो मैंने ट्रेलर में देखा है, ओरछा फोर्ट दिखाया है, तो एक थोड़ा सा वो भी है कि उस जगह पे कैसे उन्होंने इसे सब माहौल बनाया हुआ है। ऊपर से माधुरी दीक्षित है इसमें, और मंजुलिका में कन्फ्यूजन चल रही है कौन मंजुलिका है। तो मेरे ख्याल से ये नंबर्स की बात करें तो दोनों पिक्चर चल सकती हैं, लेकिन ऑडियंस जो कहते हैं ना, ऑडियंस का जो एक व्यूअरशिप जो होती है वो ज़्यादातर मुझे लग रहा है भूल भुलैया 3 की तरफ जाएगी। ये आप एज एन ऑडियंस बता रहे हो या आप ये एज एन एडिटर आप मैं ये बता रहे एज अ ऑडियंस, क्योंकि उसके अंदर आप मसाला है, पूरा कॉमेडी है, हॉरर है, और एक पूरा पैकेज है। उसमें क्या है, सिंघम में ये हो सकता है कि भाई सबको ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि भाई सब तो दिखाई दिया, वही चीज़ होगा, एक्शन होगा, एंट्रीज होगी, और एक थीम बना दी पिक्चर की रामायण से जोड़ के जो दिखा रहे हैं। भूल भुलैया 3 में मुझे बस यही लग रहा है कि लोगों को एक हंसी का एक वो मज़ा आएगा एक भूतिया चीज़ के साथ, और नए नए कैरेक्टर से अच्छे बड़े बड़े पात्र लिए, तो मुझे लग रहा है चलेगी भूल भुलैया 3 ज़्यादा। चलो, ये तो उत्सव की राय थी, जो हमारे सभी वीडियोस को एडिट करते हैं, सिनेमा शो जो आप देखते हैं वो भी उत्सव एडिट करते हैं ज़्यादातर। अमितेश ने मुझे कहा था कि मैं कुछ एक्सक्लूसिव एडिट कर रहा हूँ, तो अमितेश कुछ बहुत एक्सक्लूसिव एडिट कर रहे हैं जो जल्दी आपको ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर दिखाई देगा। लेकिन अमितेश, उससे पहले ट्रेलर देखा आपने सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 का? यार सिंघम तो 5 मिनट की मूवी थी ना, शॉर्ट फिल्म। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है। वो देख ली, बहुत सारे एकदम, मतलब ये भी वो भी वो भी। एक तो मुझे दोनों सिनेमा के लिए कहना है कि जैसे मैं हॉलीवुड की फिल्में देखता हूँ है ना, तो पार्ट 1 होता है एंड देन पार्ट 2 होता है और पार्ट 3 भी होता है, जितने भी पार्ट होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होते हैं। अभी मैंने भूल भुलैया का ट्रेलर देखा जो नया आया है, उसमें विद्या बालन आ गई हैं, उससे पहले में तब्बू थी, तो कोई कनेक्शन नहीं है। आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी बना रहे हो, मतलब
सेंस तो खैर नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन भूल भुलैया 1 में थी ना वो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, भूल भुलैया 1 में थी, 2 में नहीं थी, 3 में अब माधुरी भी है और वो भी है। कहाँ से है कैसे हैं पता नहीं। और ट्रेलर देख करके बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं होता। फन एलिमेंट जोड़े गए हैं, जैसे मुझे स्पेशली भूल भुलैया जो सबसे पहला वाला पार्ट था उसमें एक तो राजपाल, दूसरा अक्षय का ह्यूमर, और उसमें बाकी जितने भी लोग थे पहले वाले पार्ट में सब ने बहुत अच्छा प्ले करा था। तो इस बार अगर मैं देखूंगा तो उसमें एक जो संजय मिश्रा का कैरेक्टर है उनकी वजह से देखूंगा, या फिर राजपाल के कैरेक्टर। नेटफ्लिक्स किसने चालू किया रे? नेटफ्लिक्स किसने डिडिम वो बहुत सही था। बाकी वैसे अगर देखोगे कि कोई सेंस नहीं है आगे पीछे का, वो बनाने के लिए एंटरटेनमेंट पैकेज है, हाँ बढ़िया है। बट हाँ सिंघम के लिए तो सबने मैंने आसपास से जितने लोग तो 5 मिनट में मूवी देख ली। आप कुछ ना भी देखो तो ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि कुछ मिस किया है ना। और उसमें रणवीर का कैरेक्टर, रणवीर सिंह वाला, रणवीर सिंह का वो थोड़ा, रणबीर कपूर, वो थोड़ा ज़बरदस्ती वाला लग रहा था। जैसे एक ट्रेलर में एक जगह पे एक पार्ट है जहाँ पे वो ह्यूमर क्रिएट करने के लिए अक्षय कुमार से कुछ तेरे को मैं मारूंगा ऐसा कुछ कर रहे हैं, वो ज़बरदस्ती लग रहा है। वैसे पूरी ट्रेलर ही ज़बरदस्ती 5 मिनट में मतलब पूरी फिल्म बता दी है, लेकिन ठीक है ओवरऑल ऐसा ही है, मिक्स है। कई लोग दीपिका के बारे में भी कह रहे हैं कि वो जो एक्सेंट, साउथ इंडियन एक्सेंट पकड़ने की कोशिश कर रही है, चेन्नई एक्सप्रेस से मिलता जुलता वो लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं बाकी लोगों की क्या राय है। अरे अगर आपने अपनी वो क्या रो के आ रहे हो क्या? नहीं, इतना खराब लगा क्या ट्रेलर? आशीष ने कहा था वो पतली सी कंघी से दाढ़ी सहलाते हुए मेरा वीडियो रिकॉर्ड मत करना, तो हमने मान लिया है उस बात को, हम नहीं करेंगे, वो नहीं दिखाएंगे आपको। क्या ट्रेलर देखा आपने? सिंघम अगेन का ट्रेलर आया था कुछ दिन पहले और अब भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आ गया, कैसा लगा आपको ट्रेलर? एक तो यार तुम लोग ऐसे टाइम पे आते हो, दिन भर में अभी एक टॉफ़ी खाई है मेरे मुंह में है, अब सब कमेंट करेंगे कि मुंह से सुपारी निकाल के बोल। पहली बात तो ये है कि मैं टॉफ़ी नहीं दूंगा यार, मेरा 1 रुपये का नुकसान हो जाएगा। हाँ ट्रेलर देखा काहे का? सिंघम का दोनों ट्रेलर, सिंघम अगेन और भूल भुलैया ट्रेलर आ रहे हैं। एक आया है वो 5 मिनट में 2 सेकंड कम, एक आया है 4 मिनट में 10 सेकंड कम। कितने बड़े बड़े ट्रेलर हैं। एक तो 2 बार में देखना पड़ा, कोई काम आ गया था बीच में, मैं तो उठ के चला गया था। सिंघम अगेन का ट्रेलर देखा हुआ, अभिलाष ने भी देखा। शॉर्ट फिल्म है, हाँ कई लोग लिख रहे थे, ट्विटर पे भी लिख रहे थे, हमने सोशल लिस्ट में भी लिया है। बताओ सिंघम के ट्रेलर पे कुछ। अरे इतनी सारी चीज़ें हैं उसमें। एक तो वही जो अभी मैं बात कर रहा था कि सब कुछ देखो तुम, ये है कुछ मिस मत कर देना। हर भाई पैर छू रहे हैं उसमें, पैर कितनी बार छू रहे हैं। रामायण का रेफरेंस और वो पैर छूने के ही वो अगर काट दिए जाए सीन, तो वो जो ट्रेलर है वो 3 मिनट का हो एक रील कट जाएगी। हाँ एक रील भी कट जाएगी और वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, ट्रेलर जो है वो 3 मिनट का हो जाएगा। और सब ऐसे ऐसे सब बता रहे हैं कि वो है जटायु की जगह पे अपने अक्षय भैया हैं, और हनुमान की जगह पे अपने हाँ रणवीर जी हैं। तो ये किसकी जगह पे हैं? दीपिका सुग्रीव शबरी जैसा हम लोग ऐसा वो कर रहे हैं कि वो, क्योंकि वो उनके सर पे हाथ रखते हैं ना ऐसे, तो हम वहाँ से वो रेफरेंस ले रहे हैं। अजय सर तो सबके सर पे हाथ रख रहे हैं, वो केसर नहीं है, वो सर की ओर शिफ्ट हो गए हैं। तो वो है नहीं, मेरे को लगता है कि वो है ना, वो पूछते हैं कि उस थाने का या उस इलाके का इंचार्ज कौन है, तो वो मेरे को ऐसा लगा कि वो दंडकारण्य का रेफरेंस है और ये सुग्रीव हैं। हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन श्वेतांक हमें ऐसे लगा था ना कि दीपिका शबरी वाला रेफरेंस है। क्या लगा था तुम्हें ट्रेलर देख के? दीपिका का जो किरदार है वो किसका रेफरेंस लग रहा है तुम्हें? शबरी टाइप कुछ। रामायण में दुर्गा जी क्या कर रही हैं? मेरे को वो सुग्रीव लग रही हैं। मुझे वो शबरी लग रही है। नहीं लॉजिक खोजना पड़ेगा, क्योंकि उनने ट्रेलर में दिखाया है कि लॉजिक है, वो सुग्रीव है। के बोलो ताकि तुम्हें आवाज जाए। मैं कैसे ऐसे माइक लाऊं? मेरा रोहित शेट्टी की बेचारे लॉजिक वॉजिक क्या बोल रहे हैं? क्या कौन रहा है? सलमान खान का फैन। नो कमेंट्स, इस पे मैं कोई कमेंट। सलमान भाई भी है, मैंने सुना है। तो तुम सबको ये पता कैसे कि इस फिल्म में सलमान भाई हैं? ये तो पता है बहुत सारे लोगों को। कैसे? ऐसी बहुत सारी खबरें हैं कि उनका कैमियो होने वाला है इसमें, और वो पोस्ट क्रेडिट सीन में। अरे भैया शोर मत मचाओ, ट्रेलर आज रिलीज नहीं हुआ है। तो वो है,
खैर ये पता कैसे, लेकिन सच में कैसे, क्या खबरों में है या कैसे है, या तुम लोग खबरों में guess मार रहे हो? रिपोर्ट्स के अनुसार। रिपोर्ट्स के अनुसार। तो वो आज हमने एक वो दिखाया था, जो फेसबुक वाला पोस्ट दिखाया था, उसमें बड़ा सही था कि दबंग का ये विलन जो पहले मर गया था वो कंटिन्यूटी कैसे तोड़ी गई है, जो एक कॉप यूनिवर्स बना रहे हैं कि सारा यूनिवर्स सारे कॉप्स एक साथ, उसकी कंटिन्यूटी इतनी ख़राब है कि मतलब वो पोस्ट तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। काफी डिसअपॉइंट है, इसने पूरे ट्रेलर के बराबर लंबी स्पीच दी, सबने डिसअपॉइंटमेंट में। अब क्या है मल्टीवर्स की उनने ऐसी तैसी करी, कुछ कह रहे हैं वो। नहीं वो है ही इतना, वो मैं वो पोस्ट लेके आता हूँ रुकिए ना। हाँ वो पोस्ट लेके आते हैं। अच्छा, मेरे को ये लगा कि रेफरेंसेस में ना, कि वो जो बच्चा था वो पहली वाली सिंघम में, वो शायद वो बच्चा है, टाइगर श्रॉफ वो बच्चा है जिसके पिता को दिखाया था, वो था। और फिर क्या, भूल भुलैया पे भी बात करनी है हमको? दोनों ट्रेलर्स पे भूल भुलैया का मेरे को बेस्ट सीन वही लगा, ट्रुम। नेटफ्लिक्स कौन चालू किया रे? कौन चालू किया रे? और लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसमें भूत की इतनी बार एंट्री हो रही है, भूल भुलैया में मंजुलिका की। तो मंजुलिका में कंफ्यूज कर दिया कि असली मंजुलिका कौन है। फिर अगर आप वही बता रहे भूल भुलैया 3 है, तो वहाँ पे तो वो अवनी नहीं थी भूत, तो मंजुलिका नहीं थी। कुछ खुला तो नहीं है? वो पाकिस्तानी सीरियल लोगों को पता चल जाता है। मैंने नहीं देखा लेटेस्ट एपिसोड। खैर काफी फैन है ना आप उसके? अभी मैं कबूतर, हाँ ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तो इसमें भूत की एंट्री इतनी बार बार हो रही है, तो बहुत खिंचा हुआ नहीं लग रहा है कि भाई क्यों तुम वही बैक स्टोरी। फिर उसके बाद वो जब वापस एंटर करते हैं वहाँ पे, वो एक फोटो दिखाता है ना, वाओ वाला, जो एक भाई ऐसा जोक मारते हैं वो। और फिर इनका लव इंटरेस्ट कैसे चेंज हो गया? ये कहाँ गई थी भैया? तृप्ति डिमरी कहाँ से आ गई? और उसका इस्तेमाल जिस तरीके से ट्रेलर में एटलीस्ट किया गया, वो उतना ज्यादा लग भी नहीं रहा है कि उसका कोई ऐसा इम्पोर्टेंट रोल होगा उस फिल्म में। क्या मेरे को तो लगता है कि वही असली मंजुलिका है। हाँ, मंजुलिका 3, भूल भुलैया 3 में मंजुलिका 3 है वो, ऐसा मेरे को लग रहा है। कुछ ऐसा ही करना चाहिए, मतलब तृप्ति डिमरी को इंसान बन के एक्टर के तौर पे लोगों ने उनके करियर के साथ जो किया है ना, उनको भूत ही बन जाना चाहिए। उनके करियर का भूत बना दिया है। हाँ, वो पोस्ट पड़ा, बहुत सही है। अब सोशल लिस्ट में भी देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एक यूजर ने पोस्ट किया कि सिंघम 1 में जो विलेन का हेंचमैन था वो सिम्बा में वकील है। सिंघम 1 में जो अजय का लव इंटरेस्ट की माँ थी, वो सिम्बा में आशुतोष राणा की पत्नी है। सिंघम 2 में तो लव इंटरेस्ट ही चेंज कर दिया गया है। सिंघम 2 में जो न्यूज़ रिपोर्टर थी वो भूल भुलैया हुआ है, जो लव इंटरेस्ट चेंज कर दिया ना, तो रूहानी बाबा की जैसे हुआ है ना, वो वाला हुआ है। तो और सिंघम 2 में जो न्यूज़ रिपोर्टर थी वो सिम्बा में जज है। सिम्बा में और क्या क्या है, अगर इसका कैमियो होता है यहाँ पे सलमान खान का, तो फिर दबंग 2 में करीना का डांस है, वो कौन सा फेविकोल से। तो वो लंबा सा पोस्ट है, वो बहुत गड्ढमड्ढ है, वो पूरा यूनिवर्स ही। अगर मैं सोच रहा हूँ कि 20 साल बाद कोई देखेगा, ये देखना चाहेगा, क्योंकि तो उसको पहले वो सिंघम देख रहा है, एक तो पहले वो सिंघम देख रहा है फिर वो 1 2 3 सिम्बा देख रहा है उसको, और उसके बाद अगर चुलबुल पांडे भी मिल गया तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी उसके लिए, मुश्किल होने वाला है। आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक चैलेंज और जुड़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग के अलावा एक चैलेंज इनके लिए कोड करना। इन्होंने जो मल्टीवर्स के ओजोन लेयर में छेद किया है ना, ये आने वाली जनरेशन इसको सह नहीं पाएगी, मैं बता रहा हूँ। अद्भुत ही है, अद्भुत है। और फिल्म देखने जाएंगे आप इन दोनों में से? दोनों देखेंगे? मेरा मन भूल भुलैया देखने का नहीं है, सिंघम में देख सकता हूँ। आप कौन सी फिल्म देखने जाओगे? अब तो ना ही बोलो, कोई नहीं जा रहा हूँ मैं सोना पसंद करूँगा घर में। नहीं। तो आपने देखा ललन टॉप के न्यूज़ रूम में लोगों का क्या कहना है दोनों ही ट्रेलर्स को लेकर के। आपने ट्रेलर देख लिया, आपको कौन सा ट्रेलर कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। कौन सी फिल्म देखने का आप प्लान कर रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। मेरी वाली वो रील कटवा दीजिएगा ना प्लीज़। अच्छा, हाँ ठीक है, देख लीजिएगा। अगली रील साथ में बनाएंगे। ठीक है, डन।